हाय फ्रेंड्स, इसमें हम इरिगेशन इंजीनियरिंग शुरू करेंगे। एमसीक्यू होगा जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई, ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा जितने भी आने वाले एग्जाम हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वाटर फॉर इरिगेशन सप्लाइड एज पर क्रॉप्स रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड पर ईयर इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है कौन सी ऐसी क्रॉप है जो पूरे साल उसको इरिगेट किया जाता है, तो पूरे साल उसकी सिंचाई की जाती है, तो उसको कौन सी क्रॉप कहते हैं? उसको बोलते हैं हम पेरिनियल इरिगेशन या पेरिनियल क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, उसको उस प्रकार के इरिगेशन को क्या बोलते हैं? पेरिनियल इरिगेशन, और उस क्रॉप को पेरिनियल क्रॉप्स होती हैं। ठीक है और जो केनाल होती है उसको पेरिनियल केनाल बोलते हैं, ऐसे ही नाम से जाना जाता है। देखिए ऐसे ही जैसे चित्र में भी दर्शाया गया है। मेजर इरिगेशन स्कीम आर दोज विच हैव कल्चरल कमांड एरिया, सीसीए की बात कर रहा है, कल्चरेबल कमांड एरिया। मेजर इरिगेशन स्कीम, अच्छा सीसीए क्या होता है? जहाँ पे हम खेती करते हैं, जहाँ पे फसल उगाते हैं, उसको हम बोलते हैं सीसीए। ठीक है, कह रहा है कि मेजर इरिगेशन स्कीम्स, मेजर इरिगेशन स्कीम्स कितने एरिया में होती है? तो मोर देन 10,000 हेक्टेयर, मोर देन 10,000 हेक्टेयर राइट आंसर हो जाएगा इसका। और माइनर के लिए क्या आएगा? तो 2,000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इरिगेशन केनाल्स आर जनरली अलाइंड एलॉन्ग। इरिगेशन केनाल जनरली एलॉन्ग कैसे होती है? देखिए यहाँ पे वाटर शेड है ना, वाटर शेड लाइन देखिए क्या होता है। पहले वाटर शेड लाइन ऐसा होता है जिधर से मान लीजिए, देखिए रिवर फ्लो कर रही है, इधर रिवर फ्लो कर रही है, इधर से छोटे छोटे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ड्रेनेज वर्क से हो रहा है ना, ऐसे ऐसे। तो सिंपल से ये जो लाइन जैसे बग जाके रिवर में मिल जाती हैं, छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी धाराएं होती हैं, वो जाके रिवर में मिल जाती हैं। ठीक है तो इसी पे हम उसी लाइन के अलांग अगर हम इरिगेशन करते हैं या कैनाल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाटर शेड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर शेड। यानी कि जो स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी धाराएं होती हैं, जाके उसी लाइन में मिलती हैं उसी हिसाब से। और उस पर क्या दिक्कत नहीं होती, क्या प्रॉब्लम नहीं होती हमें? उसकी वजह से प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क कम करना पड़ता है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कम, उसके कारण क्रॉस ड्रेनेज वर्क कम करना पड़ता है। ठीक है, अवॉइड द क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क का मतलब क्या है कि हम जैसे यहाँ पे ऐसे नहीं बनाएंगे, पुल ऐसे ही चलता जाएगा, ज़्यादा दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, दो स्ट्रीम एक साथ कनेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज द बेस्ट सूटेड। स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात कर रहा है कि कहाँ पे अच्छा होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन। देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन, पहले हम चित्र देख लेते हैं। देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ठीक है, यहाँ से पाइप है, यहाँ से ऐसे ऐसे पानी ऐसे ऐसे फव्वारा टाइप के ऐसे ऐसे गिरता है। ठीक है, यहाँ कहाँ पे सूटेबल होता है? अंडुलेटिंग लैंड, जहाँ पे लैंड बिल्कुल अंडुलेटिंग होता है और वहाँ पे इरोजिव सॉइल होती है, बिल्कुल कट जाती है, थोड़ा सा भी पानी को जैसे कटान होने लगता है, उसमें अपर्दन होने लगता है, इरोजन होने लगता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें? स्लोप आर एक्सेसिव। ठीक है, स्लोप एक्सेसिव और इरोजिव सॉइल हो गई। द लैंड कैन नॉट बी प्रिपेयर सरफेस मेथड, और लैंड जो है प्रिपेयर नहीं है, प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। कैसे? सरफेस मेथड से, ऐसे सरफेस तैयार नहीं कर सकते हैं उसका। टोपोग्राफी इज इरेगुलर, टोपोग्राफी भी जो है इरेगुलर हो। तो तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। वेल इरिगेशन इज अ टाइप ऑफ। वेल इरिगेशन कैसा होता है? जो लिफ्ट करते हैं ना पानी को नीचे से ऊपर की तरफ, वही होता है वेल इरिगेशन। ग्राउंड वाटर से जो नीचे हैं धरती के यहाँ पे
वाटर हम इसको जब ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, वाटर टेबल से ऊपर लेके जाएंगे तो वही होगा, लिफ्ट इरिगेशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पंप सेट है ना, ट्यूबवेल है, ठीक है, ये वेल इरिगेशन का पार्ट है, नीचे से पानी लिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। विच टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्म्स आल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। तो ट्रिकल इरिगेशन किसे और कहा जाता है, तो और किसे ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन के बारे में देखते हैं। देखिए ड्रिप इरिगेशन है, ये ज़मीन के नीचे थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर नीचे पाइप बिछा के बनाया जाता है और नीचे ही नीचे उसको हम पानी उसको इरिगेट करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। थोड़ा महंगा कॉस्टली मेथड होता है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर अलॉन्ग विथ इरिगेशन वाटर कॉल्ड इज कॉल्ड। चाहिए पानी के साथ जब खाद मिला के जब सिंचाई करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं फर्टिगेशन। उसको क्या बोलते हैं, फर्टिगेशन। ये देखिए मेथड है फर्टिगेशन का। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे इसमें हम खाद वगैरह डाल देंगे और पानी के साथ उसको मिला के या दवाई वगैरह जो भी है हम इरिगेट करेंगे, फर्टिलाइज़र वगैरह डाल देंगे जो, तो उसको बोलेंगे फर्टिगेशन बोलेंगे। देखिए फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, द बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड द फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ स्ट्रिप ऑफ। ठीक है, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग देखिए चित्र में ऐसा है ना, ये बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग है। कह रहा है कि जैसे ये हो गया, इसकी वाइड और इसकी लेंथ कितना रखते हैं लगभग, तो 10 मीटर वाइड होता है, 300 मीटर लॉन्ग होता है। 10 मीटर वाइड होता है, 300 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, ये चौड़ाई हो गई, इसका वाइड हो गया और लॉन्ग इतना होता है 300 मीटर तक, लगभग 100 से 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इरिगेशन स्कीम आल्सो एज अ माइनर इफ कमांड एरिया इक्वल टू आर लेस देन। तो 2000 हेक्टेयर्स पीछे बता चुके हैं, 2000 हेक्टेयर से कम हो या 2000 हेक्टेयर हो तो माइनर इरिगेशन में हम उसको लेंगे, मिनिमम 2000 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड adopted when the land gradient is steeper soil एकदम सेम वही क्वेश्चन है। लैंड जो है ग्रेडियंट ऐसे हो, स्लोप स्टीपर हो और सॉइल भी इरोडेबल हो। ठीक है, इरोड हो जाए सॉइल, मतलब इरोड का मतलब क्या होगा, इरोडेबल का मतलब जो सॉइल है ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा भी पानी पाए तो ऐसे इरोड हो जाए, वहाँ से कट जाए। तो कौन सा मेथड सही होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सबसे बेस्ट होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राबी क्रॉप्स आर सोन इन, कब उसको बोया जाता है राबी क्रॉप्स को, एंड हार्वेस्टेड, और कब उसको काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राबी क्रॉप्स को हम सर्दी में जो है, ठंडी में या सर्दी में हम उसको बुवाई करते हैं और काटते कब हैं, बसंत ऋतु में काटते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑटमन स्प्रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑटम और यहाँ पे हो जाएगा स्प्रिंग। इसका मतलब होता है शरद ऋतु और ठंडी, और इसका मतलब होता है वसंत ऋतु। ठीक है, वसंत ऋतु थोड़ी थोड़ी गर्मी रहती है। तो रबी क्रॉप्स सो इन द ऑटम एंड द हार्वेस्ट स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पॉपुलेटेड एरिया, एल्काइन एरिया, फॉरेस्ट एरिया, फैलो एरिया। अब इसमें से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा इनकरेक्ट हो सकता है, मतलब अलग है इन तीनों से। यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, अलग रहना चाहिए, कहना चाहिए। ठीक है, फिर भी तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये हो गया, ये सब तीनों जो हैं जीसीए के पार्ट हैं। ठीक है, और ये जो है फेलो एरिया होता है सीसीए का पार्ट होता है। यहाँ पे हम सिंचाई करते हैं, यहाँ पे हम खेती वगैरह करते हैं, एग्रीकल्चर का काम होता है यहाँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे से हो रहा है ना, और ये जीसीए का पार्ट हो गया, सीसीए वाला बीच वाला पार्ट होता है। एन इरिगेशन स्कीम आल्सो एज ए माइनर कमांड एरिया इक्वल लेस देन 2000, सेम वही क्वेश्चन है।
वो वाला क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, 2000 इसमें भी है, इसमें भी वही है। चूँकि ये PYQ है तो इसलिए रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन GCA और CCA। GCA और CCA के बीच में अंतर क्या होगा? मतलब ग्रास कमांड एरिया और कल्चरेबल कमांड एरिया। ग्रास में पूरी एरिया जहाँ पे इरिगेशन होता भी है, नहीं भी होता है, ठीक है, वो ग्रास में आ जाएगा। जहाँ पे सिर्फ इरिगेशन वगैरह या एग्रीकल्चर का वर्क होता है तो हो जाएगा CCA, तो कल्चरेबल कमांड एरिया, जहाँ पे सिंचाई होती है, इरिगेशन होता है। तो उनके अंतर कह रहा है भाई, जहाँ पे सिंचाई होती है, जहाँ पे खेती होती है, जहाँ पे मतलब सब कुछ होता है, खेती और बिल्डिंग वगैरह सब कुछ है, उसको अंतर कर देंगे तो क्या बचेगा? CCA घटा देंगे तो बचेगा फॉरेस्ट, रोड, बिल्डिंग, जहाँ पे खेती नहीं होती है, ठीक है, जहाँ पे इरिगेशन नहीं होता है वहाँ पे हो जाएगा ये आंसर, फॉरेस्ट और रोड्स और बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप्स ड्यूरिंग द इंटायर बेस पीरियड इज कॉल्ड। टोटल डेप्थ ऑफ वाटर ड्यूरिंग इंटायर बेस पीरियड, तो क्या हो जाएगा? डेप्थ ऑफ वाटर को टोटल पूरे बेस पीरियड में, पूरे बेस पीरियड में इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेल्टा क्या होता है? पूरे बेस पीरियड में जितना क्रॉप को वाटर चाहिए वही होता है। देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर हम पहले लगाएं और जो क्रॉप्स है हार्वेस्टिंग के टाइम तक पूरा पहुँचिए तो जितना वाटर उसको लगेगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर नीडेड इन द बेस पीरियड, ठीक है, पूरे बेस पीरियड में जितना उसको लगता है वाटर, उसी को हम डेल्टा बोलते हैं, जितना उसको इरीगेट करने के लिए लगता है। द यूनिट ऑफ इरीगेशन ड्यूटी, यूनिट ऑफ इरीगेशन ड्यूटी, देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई कि होता है ना ड्यूटी बराबर, तो हो जाएगा, इसको शायद डायरेक्ट वे से कह सकते हैं हेक्टेयर पर क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक, ठीक है, हेक्टेयर पर क्यूमेक। ए में हो जाएगा, ऐसे होता है हेक्टेयर और ये हो जाएगा क्यूमेक, मीटर क्यूब पर सेकेंड को ही तो क्यूमेक बोलते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। A/Q है ना ये ड्यूटी बराबर। विच क्रॉप्स हैज़ हाईएस्ट डेल्टा एमंग फॉलोइंग, तब सबसे ज़्यादा किसके डेल्टा होगी, किसको सबसे ज़्यादा पूरे इंटायर पीरियड में पानी की आवश्यकता होती है? देखिए राइस को भी होती है, धान को भी, लेकिन उससे ज़्यादा होती है शुगर केन को, ठीक है, शुगर केन को सबसे अधिक की आवश्यकता पड़ती है पूरे इंटायर पीरियड में। कोर वाटरिंग इज एसोसिएटेड विथ, कोर वाटरिंग इज एसोसिएटेड विथ, मतलब कोर वाटरिंग किससे रिलेट करता है इसमें? इनिशियल वाटरिंग आफ्टर सोइंग, कोर वाटरिंग होता है जब हम शुरुआती दौर में जब सिंचाई करते हैं, आफ्टर सोइंग, बोने के बाद बुआई करने के बाद जब हम सिंचाई, पहली सिंचाई करते हैं तो इनिशियल दौर में सिंचाई करते हैं, उसको हम कोर वाटरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटायर टाइम द टाइम रिक्वायर्ड टू इरीगेट ए गिवन एरिया नोन एज, ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू इरीगेट गिवन एरिया नोन एज, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइम फैक्टर। जो टाइम रिक्वायर होता है ना, टाइम रिक्वायर्ड होता है, कितना टाइम लगता है किसी एरिया को इरीगेट करने में, तो वही टाइम फैक्टर होता है। इसमें पता चलता है इरीगेशन कितना टाइम तक चाहिए। द रेशियो ऑफ द एरिया इरीगेटेड टू क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर इज कॉल्ड, वही है एरिया बाई क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम बोलते हैं, क्यों बोल देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ड्यूटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ड्यूटी बोलते हैं। एक रिलेशन भी होता है ड्यूटी और डेल्टा में, 8.64 V अपॉन डेल्टा D बराबर, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा डेज में और ये हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा मीटर में और ये हो जाता है हेक्टेयर पर क्यूबिक में।
देखिए इफ़ द बेस पीरियड इज 120 डेज, बी बराबर दे दिया है कितना 120, और डेल्टा दे दिया है कितना 120 सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ड्यूटी पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम करेंगे 8.6 इंटू बी 120। ठीक है, यहाँ पे 120, चूँकि इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी बराबर, तो इससे से तो डिवाइड हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 864 एच जे पर क्यूमेक। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेक्टेयर पर क्यूमेक। विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कौन सी सॉइल की सबसे ज़्यादा, मतलब कौन ऐसा सॉइल है, मट्टी वटे कौन सी ऐसी सॉइल है, मिट्टी है कि जो सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड करेगी। ठीक है, तो कौन सी सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है जो सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड करती है, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत माइन छिद्र होते हैं, इससे पोरस होती है छोटी छोटी, और वो रोक लेते हैं सब उसको। ठीक है, और सैंड में से क्या होता है, इनफिल्ट्रेट हो जाता है, पास हो जाता है वाटर। ठीक है, सिप करके नीचे चला जाता है। ग्रेवल में भी वही हाल है, लोमी में तो और ख़राब हाल है। द मेथड यूज फॉर मेजरिंग फ्लो इन ओपन चैनल। ठीक है, द मेथड यूज मेजरिंग फ्लो इन ओपन चैनल, वेंचुरीमीटर, आरफिस मीटर, पिटर टिप, ऐसा नहीं है, ये वियर हो जाएगा। ओपन चैनल में वियर का उपयोग करते हैं फ्लो को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये सब जो है पाइप फ्लो के लिए इस्तेमाल होता है। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू सॉइल फ्रॉम द बिलो सरफेस इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू सॉइल फ्रॉम द बिलो सरफेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सब सरफेस, जो सरफेस के नीचे अगर वाटर सप्लाई किया जा रहा है तो उसको हम सब सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। जैसे सब सरफेस में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है ना, वही पढ़े, या ट्रिकल इसको बोलते हैं, ट्रिकल या ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल, फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज वाटर हेल्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, वही वाटर जो सॉइल रोक लेती है ना ग्रेविटी के विरुद्ध में, तो उसी को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी रिलेशन भी होता है, आगे वाले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल लाएंगे अच्छे लेवल के, तो सेकेंड को देखिएगा ज़रूर, जो दूसरा लेक्चर होगा।